person willingly consent in injury, he cannot claim the person to inflicted the injury, or he who consents suffers an injury. Hi everyone, I am Advocate Shalini Rajput and you are watching Law Administration. And today in this video, we are going to discuss about the general defense of consent under Indian Penal Code. In our last lecture of IPC, we discussed the intoxication section. Now we are continuing with the general defense sections only, and I just said a line before the introduction. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक लाइन बताई थी जो कि है when a person willingly consent in injury, he cannot claim the person to inflicted the injury or he who consents the injury. ये बेसिकली ये जो इसका मीनिंग है लाइन का, ये एक लेटिन मैक्सिम से डिराइव्ड है जो कि है वॉलंटाइन नॉन फिट इंजुरिया, जो कि आपने टॉर्ट्स में भी काफी बार पढ़ा होगा और ये आईपीसी में भी है. इसका मतलब क्या है? मींस अगर कोई पर्सन अपनी कंसेंट देता है सेकंड पर्सन को कि तुम मुझे किसी भी तरह का हर्ट या इंजरी कॉज कर सको, तब वो पर्सन जिसने कंसेंट दिया है वो सेकंड पर्सन पे ब्लेम नहीं लगा सकता है उस इंजरी के रिगार्डिंग. ये फिर या फिर उसे गिल्टी नहीं कंसिडर करा सकता है. एंड दैट इज वॉलंटाइन नॉन फिट इंजुरिया. एंड कंसेंट के जो भी कॉन्सेप्ट्स है आईपीसी में वो सब इसी सेक्शन से डिराइव्ड है. द रूल्स ऑफ लाइबिलिटी इन केसेस ऑफ दीज एक्ट्स डन विद कंसेंट्स आर प्रिमली बेस्ड ऑन वॉलंटाइन नॉन फिट इंजुरी. इसी रिगार्ड में कुछ डिफेंसेस आपको मिलते हैं एक्यूज पर्सन को, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको फुल एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी. तो कंसेंट के जो सेक्शंस आईपीसी में है वो है सेक्शन 87 से लेके 92 तक. 87, 82, 87, 88, 89, 90, 91 एंड 92 ये सारे ही सेक्शन आईपीसी में कंसेंट के रिगार्डिंग है. एंड आज की वीडियो में हम ये सारे ही सेक्शंस कवर करने जा रहे हैं. तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए. इतने सारे सेक्शंस हैं, इस वजह से आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी. अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने तो आप प्लीज पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, तो आपको कंसेंट एज ए जनरल डिफेंस का पूरा टॉपिक कंप्लीट समझ में आ जाए. सो लेट्स बिगिन. सो कंसेंट के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स हैं वो सब वॉलंटाइन नॉन फिट इंजुरिया के मैगजीन पर ही बेस्ड है. In offenses against state or public in general, the question of consent is immaterial. अगर कोई ऑफेंस स्टेट के अगेंस्ट होता है like riots, hinder of public tranquility and any other offense which affects in public in general, then यहाँ पे कंसेंट होना इमेटीरियल हो जाता है. द पर्सन कैन नॉट टेक द प्ली दैट ही और शी विल गेट द कंसेंट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी. देन हियर इन दिस केसेस कंसेंट हैज नो वैल्यू. यानी कि अगर आप कोई भी ऑफेंस करते हैं जो कि स्टेट के अगेंस्ट है या फिर आप पब्लिक इन जनरल को हार्म पहुंचा रहे हैं, देन वहां पे अगर आपको कंसेंट किसी के थ्रू भी मिली है तो वो इमेटीरियल हो जाती है. नाउ कम टू ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. हियर कंसेंट इज अ वैलिड डिफेंस बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स. पर कोई भी ऑफेंस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किया जाता है तो वहां पे कंसेंट एक वैलिड डिफेंस कंसिडर किया जाएगा. इसके केस लॉज भी हैं और इलस्ट्रेशन के थ्रू हम आपको ये समझाएंगे. Now in offences against body, the right of transferal only at a certain extent, and in consent, but where it comes to a question of death or grievous hurt, then these are non-transferable rights. In these two cases, consent is not a defense. यानी कि अगर कोई ऑफेंस बॉडी के अगेंस्ट होता है, जैसे कि कोई मर्डर हो गया, असॉल्ट हो गया, बैटरी हो गया, रेप हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, कोई भी ऑफेंस हो गया ये इंसान में जो कि अगेंस्ट बॉडी होता है, देन इट इज एक्सेप्टेबल टुवर्ड सम एक्सटेंट. यहाँ पे राइट ट्रांसफरेबल राइट होता है. लेकिन जहां पर क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड टू डेथ और ग्रीवियस हर्ट, वहां पे कंसेंट के जो भी राइट है वो ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल राइट हो जाएंगे. दैट डजंट बी मटेरियल. दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेंट. नाउ लेट्स सी कंसेंट के मतलब क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ See, consent is not defined in IPC. However, it can be said to be a positive act of assent of mind and it is different for a mere submission. देखो IPC में कहीं पर भी consent कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन अगर गाइज आपको याद हो या स्टूडेंट्स आपको याद हो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी कंसेंट पढ़ा हुआ है, दैट देयर इज अ नेसेसरी फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दैट देयर शुड बी अ मीटिंग ऑफ टू माइंड्स फॉर मेकिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट. और इस पे इसकी एक मैगजीन भी है अगर आपको याद हो तो, Consensus
ad adam means making of two mind, that there should be a proper and a valid intention of the parties for forming the contract, and consent तभी valid मानी जाएगी जब वो consent without any fraud, misrepresentation, undue influence, mistake और coercion के बिना दी जाए. So हम यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं consent को as a general मतलब पढ़ रहे हैं. It is said to be a positive act of a assent of mind. It means that अगर कोई भी एग्रीमेंट किया गया हो उनको एक्सेप्ट करने के लिए, yes we are giving permission that there is something to happen or we are agreeing to do something, but कंटेंट इज अ डिफरेंस बिटवीन मेयर सबमिशन एंड कंसेंट. किसी भी चीज अगर कोई एक मेयर सबमिशन देना उसे कंसेंट देना नहीं कंसिडर किया जाएगा. इस पर एक केस लॉ भी है जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेयर सबमिशन एंड कंसेंट. केस लॉ इज आर वर्सेस निकोल. इस केस में क्या होता है, इन दिस केस इट वाज बीन हेल्ड दैट अ मेयर एब्रोगेशन डजंट अमाउंट टू कंसेंट. If a master takes indecent advantage of her, though she doesn't resist, he is a guilty of assault. इस बेसिकली इस केस में क्या होता है, तो जो मास्टर होता है वो बेसिकली एक एडवांटेज लेना चाह रहा था अपनी फीमेल स्कॉलर से, ऑल्दो वो उसे रेजिस्ट नहीं कर रहा था. इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्या कहते हैं उसने वहां पे क्राइम करा या उसकी वहां पे कंसेंट है. तो यहाँ पे इसका यही मेयर सबमिशन देना, कंसेंट देना नहीं कंसिडर किया जाएगा. चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 87 से स्टार्ट करते हैं कि आगे हमारे सेक्शंस इसको कंसेंट को और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. चलिए तो आइए चलिए देखते हैं सेक्शन 87 आईपीसी में बेयर की लैंग्वेज क्या है. सेक्शन 87 कहता है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट लाइकली टू बी नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज दैट ग्रीवियस हर्ट डन बाय अ कंसेंट. तो यहाँ पर ये सेक्शन 87 क्या कहता है कि ये कोई ऐसा पर्सन यहाँ पर एग्जाम्पशन प्रोवाइड नहीं करता है जिसे किसी 18 साल के ऊपर की पर्सन को हार्म किया गया हो या किसी भी तरह की इंजरी पहुंचाई गई हो. कब, जबकि उस पर्सन ने खुद उस चीज की कंसेंट दी है और उसको कि ऐसा कहा है कि मैं रेडी हूँ कुछ भी किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए या फिर कोई भी रिस्क बेयर करने के लिए. तो यहाँ पे नोट किया जाए कि जरूरी यहाँ पर ये जरूरी है कि वो एक्ट करने के लिए उसकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि उसको वो ग्रीवियस हर्ट या डेथ कॉज कर सके. तो बेसिकली सेक्शन 87 में यही कहा गया है. आइए सेक्शन 87 का यही जनरल एक्सप्लेनेशन है. तो आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें जिसकी वजह से आपका ये सेक्शन और भी क्लियर हो जाए. तो सेक्शन 87 के 4 मेन इंग्रेडिएंट्स आइए चेक कर लेते हैं उन्हें. आइए सेक्शन 87 के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि सेक्शन 87 क्या कहता है. पहला जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है एक्ट इज डन नाइदर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट नॉट द नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट. तो इस पर्टिकुलर केस में क्या कहता है कि ये जरूरी है कि जो डूअर ने किया है कि उसकी वहां पे उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी उसको डेथ कॉज करने की या ग्रीवियस हर्ट करने की, ना ही उसकी नॉलेज थी कि दैट देयर इज लाइकली टू पॉसिबिलिटी दैट कि मेयर की डेथ हो सकती है या नहीं. अगर ऐसा होता है तो उसको यहाँ पे डिफरेंस नहीं मिलेगा. सेकेंड है एक्ट इज कॉज टू एनी पर्सन विद हिज कंसेंट. जो भी एक्ट किया गया है वो उसकी कंसेंट के साथ हुआ है, जो भी हार्म पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो पहले ही उसने अपनी कंसेंट दे दी थी. थर्ड है पर्सन गिविंग कंसेंट इज अबव 18 ईयर्स ओल्ड. थर्ड पॉइंट जो इसका है कि जो कंसेंट दे रहा है वो 18 ईयर से अबव की एज का होना चाहिए. फोर्थ पॉइंट क्या है, कंसेंट गिवन मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड. जो कंसेंट वो दे रहा है वो कंसेंट वो या तो एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए या फिर इम्प्लाइड होनी चाहिए. सो आई होप आपका सेक्शन 87 समझ आ गया होगा. सेक्शन 87 यहीं तक है. सो आइए अब इसके कुछ केस लॉज देख लेते हैं. नाउ वी हैव अ केस ऑफ Punai Jetno versus Emperor. In this case, the accused was found to be a snake charmer, induced the deceased to believe that he had a power to protect him from any harm caused by the snake bite. In this case में क्या हुआ था, तो जो accused person था उसने अपने आप को विश्वास दिला दिया था, उसने ये विश्वास दिला दिया था एक डिसीज पर्सन को कि उसके पास कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स हैं जिसकी वजह से स्नेक के बाइट करने पर भी उसकी डेथ नहीं होगी. Here, deceased believing this to be true allowed himself to be bitten by a snake as a consequence of which he died. In defense, the consent was rejected. तो यहाँ पे जो इसकी कंसेंट थी वो रिजेक्ट इस ग्राउंड पे कर दी थी क्योंकि वो जो कंसेंट उसने दी थी वो सिर्फ इसी ग्राउंड पे दी थी क्योंकि वो उसने उसको ऐसा बिलीव करा दिया था कि जो भी उसकी काटने से असर होगा वो नहीं, ऐसे उसके पास स्पेशल पावर जिसकी वजह से उसको वो कोई हार्म पहुंचेगा नहीं. सो आई होप आपको ये केस लॉ समझ आ गया होगा और सेक्शन 87 भी आपको समझ आ गया होगा. चलिए अब सेक्शन 88 देख लेते हैं कि डायरेक्ट लैंग्वेज में कहा गया है. सेक्शन 88 says that act not intended to cause death done by a consent in good faith and person's benefit.
तो यहाँ पे एक्ट जो किया गया है उसमें कोई भी इंटेंशन नहीं थी सामने वाले पर्सन की, सेकंड पर्सन के लिए, कि उसकी डेथ कॉज करने के लिए, या उसकी जो कंसेंट थी वो उसके बेनिफिट के लिए किया गया है। तो दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट द डूअर ऑफ एन एक्ट विल नॉट बी लाइबल इवन दो ही कॉजेज द हार्म रिजल्टिंग इन डेथ इंटेंशनली और नोइंग दिस एक्ट इज हार्मफुल। तो यहाँ पे जो भी एक्ट किया गया था उसमें क्या कहते हैं, उसकी डेथ कॉज करने की कोई भी इंटेंशन नहीं थी, या उसके जो भी एक्ट किया गया था वो उसके गुड फेथ में किया गया था, उस पर्सन के बेनिफिट में किया गया था। एंड यू हैव सम लाइवलीहुड, कि उसमें कोई काम करते करते उस पर्सन की अगर डेथ भी हो जाती है तो वहां पे अगर कोई डेथ भी हो जाती है तो उसको ही विल गेट अ डिफेंस ऑफ अंडर दिस, तो उसको यहाँ पे उसका डिफेंस मिल जाएगा। तो आइए अब इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं जिससे ये सेक्शन और आपको क्लियर हो जाएगा, और केस लॉस के साथ आपको ये देख लेते हैं। आइए अब इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं जिससे ये सेक्शन आपको और क्लियर हो जाएगा। जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है एक्ट डन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन हु सफर्स द इंजरी। इस पहले इंग्रेडिएंट का क्या मतलब है कि एक्ट जो होना चाहिए उस पर्सन के बेनिफिट में होना चाहिए जो इंजरी सफर कर रहा हो। सेकेंड इंग्रेडिएंट क्या है, सच एक्ट इज डन विद द कंसेंट ऑफ अ पर्सन टू सफर्स दैट हार्म और टू टेक द रिस्क ऑफ द हार्म। उस पर्सन की कंसेंट बहुत जरूरी होनी चाहिए जो पर्सन अपने ऊपर वो एक्ट करने की अपने ऊपर वो एक्ट या इंजरी या रिस्क लेने के लिए तैयार है, उस पर्सन की कंसेंट होना बहुत जरूरी है। तीसरा, कंसेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये ऑलमोस्ट हर सेक्शन में आता है कि जो भी कंसेंट है वो एक्सप्रेस होनी चाहिए या फिर इम्प्लाइड होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, एक्ट इज डन इन गुड फेथ, जो भी एक्ट है वो जो भी किया गया है वो गुड फेथ में होना चाहिए। एक्ट इज डन विदाउट इंटेंशन टू कॉज डेथ, और जो एक्ट किया गया है वो उसकी इंटेंशन उसके पीछे ये नहीं होनी चाहिए कि उसके पीछे कोई और हार्म पहुंचा सके। तो ये बेसिकली आपके इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सेक्शन 88 में दिए गए हैं। अब आइए इस पे कुछ इलस्ट्रेशन और केस लॉस देख लेते हैं। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको ये समझाऊंगी कि सेक्शन 88 क्या कहता है। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि ए डॉक्टर है और बी एक पेशेंट है। ए एक डॉक्टर होता है और बी एक पेशेंट है। तो जब भी कभी भी डॉक्टर कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, कोई भी सर्जरी करने के लिए जाते हैं, तो वो आपको अगर पता हो तो वो पेशेंट से एक सिग्नेचर करा लेते हैं एक पेपर पे। तो वो कंसेंट फॉर्म होता है उनका कि वो पूरे कंसेंट रिटर्न में लिख कर देते हैं कि इन केस इस ऑपरेशन के दौरान मुझे कुछ हो जाता है, एज अ पेशेंट मुझे कुछ हो जाता है, तो डॉक्टर्स की लायबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पे जो डॉक्टर जो एक्ट करता है वो क्या कहते हैं, पेशेंट के बेनिफिट के लिए होता है। दूसरा, पर्सन उसको अपनी कंसेंट देता है। तीसरा, कंसेंट एक्सप्रेस या इम्प्लाइड होती है, जो डॉक्टर जो एक्ट करता है वो गुड फेथ में होता है, और वो जो कि एक्ट है विदाउट इंटेंशन टू कॉज डेथ। ऑब्वियसली डॉक्टर ये उम्मीद करता है कि जो वो ऑपरेशन कर रहा है उसको, वो पेशेंट को बचा पाए। किसी डॉक्टर की ये इंटेंशन नहीं होती है कि वो अपने पेशेंट का क्या कहते हैं डेथ कॉज कर दे या फिर ऐसा कुछ। अगर ऐसी इंटेंशन होती तो उसको यहाँ पे वो डिफेंस नहीं मिलेगा। तो बेसिकली आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ आ गई। अब इसके कुछ केस लॉस हम देख लेते हैं जिससे ये आपको सेक्शन और अच्छे से एक्सप्लेन। आइए अब इस कुछ केस लॉस देख लेते हैं सेक्शन 88 के, जिससे ये आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। तो जो हमारा पहला केस लॉ है वो है आरपी डांडे वर्सेस भूरेलाल। बेसिकली आप इनको आप अपने नोट भी करते रहिए अपनी नोटबुक में, जिससे आपको एग्जाम के लिए और क्लियर हो जाए। तो इन दिस केस द एप्लेंट एंड अ मेडिकल डॉक्टर परफॉर्म्ड एन आई ऑपरेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट with the patient consent. The operation, however, resulted in loss of eyesight. So it was held that since the doctor has acted in good faith for the benefit of the patient, it was protected under section 88 of this code. तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, जो डॉक्टर था उसने अपने पेशेंट की एक आईसाइट का ऑपरेशन किया था, जिसकी वजह से पेशेंट की दोनों आईसाइट चली गई थी। हाउएवर यहाँ पे जो डॉक्टर ने जो एक्ट किया था वो गुड फेथ में किया था, तो उसको सेक्शन 88 का यहाँ पे डिफेंस मिल जाता है। तो बेसिकली सेक्शन 88 का यही मतलब है। यहीं पर हमने पूरा सेक्शन आपको क्लियर कर दिया। आई होप आपको सेक्शन 88 समझ आएगा। अब इसी के साथ साथ हम सेक्शन 89 पर आ जाते हैं, वो आपको कंसेंट के बारे में और बताएगा। सो ये देखते हैं सेक्शन 89 क्या कहता है। सेक्शन 89 says that act done in good faith of child or insane person by consent of a guardian। तो यहाँ पे कोई ऐसा एक्ट किया गया है जो कि टूवर्ड्स चाइल्ड है या इंसेन पर्सन किया गया है और उसके बेनिफिट के लिए किया गया है। तो यहाँ पे जो माइनर और इंसेन पर्सन की कंसेंट है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। अगर उनसे कंसेंट चाहिए तो उनके गार्जियन की कंसेंट या उनकी पेरेंट्स की कंसेंट लेनी बहुत जरूरी है। तो आइए इस सेक्शन में और बेसिकली क्या कहा जाता है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं कि सेक्शन 89 कहता क्या है।
अब सेक्शन 89 के कुछ इंग्रेडिएंट्स भी हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। पहला इंग्रेडिएंट सेक्शन 89 का क्या कहता है? एक्ट मस्ट बी डन फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन हु इज आइदर अ माइनर अंडर 12 years of age और अ अनसाउंड माइंड पर्सन। तो ये बेसिकली जो ये सेक्शन है वो दो लोगों के कंसेंट को कंसिडर करने के लिए बात करी गई है, उनको कंसेंट देने की बात करी गई है, जो कि एक तो माइनर है जिसकी एज 12 साल से कम है और दूसरा है अनसाउंड पर्सन। सेकंड इंग्रेडिएंट इसके क्या है? एक्ट मस्ट बी डन इन अ गुड फेथ। जो भी एक्ट किया गया है वो गुड फेथ में किया गया है। थर्ड क्या है? एक्ट मस्ट बी डन बाय कंसेंट ऑफ अ गार्जियन या पेरेंट्स। जो थर्ड का बेसिकली पॉइंट है उसमें ये है कि कंसेंट जो दी जाएगी वो या तो पेरेंट्स के थ्रू दी जाएगी या फिर गार्जियन के थ्रू दी जाएगी। द कंसेंट इज आइदर बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। जो चौथा पॉइंट इसका क्या है कि जो भी कंसेंट है वो तो या तो एक्सप्रेस्ड होगी या फिर इम्प्लाइड होगी। दिस सेक्शन जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 88 टू माइनर्स बिलो 12 years of age और अ पर्सन ऑफ अ अनसाउंड पर्सन। ये सेक्शन और कुछ नहीं, बस सेक्शन 88 का ही एक्सटेंशन का पार्ट है, एक्सटेंशन ही है कि यहाँ पे बस ये बोला गया है कि यहाँ पे बस उन लोगों की कंसेंट के बारे में बात करी गई है जो कि माइनर है, जिनकी एज 12 साल से कम है और जो कि अनसाउंड माइंड के पर्सन है। अब सेक्शन 89 के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो कि यहाँ उन पे अप्लाई नहीं होती है। डज नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनली कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। कि यहाँ पे अगर यहाँ पे वो कंसेंट एप्लीकेबल नहीं होगी अगर वो कंसेंट जो दी गई है वो या तो फिर उसको डेथ की दी गई है या अटेम्प्टिंग टू कॉजिंग डेथ की दी गई है। जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ, ग्रीवियस हर्ट, कॉजिंग ग्रीवियस इंजरीज या डिजीजेस, द रिस्क ऑफ डेथ अलाउड। यहाँ पे कहा गया अगर वो पर्सन किसी हर्ट या किसी को उसको हर्ट हुआ या कोई उससे डिसीज से सफर कर रहा है तो जो उसकी रिस्क है उसको बचाने के लिए सिर्फ उसको वहां तक ही उसकी क्या कहते हैं उसको कंसेंट दी गई है। इन केस अगर वहां पे कुछ हो जाता है तो वो तब भी यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। जो इसका थर्ड पॉइंट है डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट और अटेंडिंग टू ग्रीवियस हर्ट। जो यहाँ पे पेरेंट्स या कोई भी गार्जियन जो कंसेंट अपनी यहाँ पर देंगे वो कंसेंट किसी भी ग्रीवियस हर्ट को कॉज करने के लिए नहीं है या फिर अटेम्प्टिंग टू कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। फोर्थ पॉइंट नॉट एक्सटेंडेड टू कॉज ऑफ अबेटमेंट टू कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इज इट वुडंट बी एक्सटेंड। तो इसका फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी कंसेंट जो दी गई है वो अबेटमेंट में नहीं देनी चाहिए। तो अब इसकी कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जिससे ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं कि एक माइनर का एक ऑपरेशन होता है तो उसमें जो पेरेंट्स उनको ऑपरेशन करने के लिए एक कंसेंट फॉर्म भरते हैं तो वो पर्सन के थ्रू नहीं भरी जाती है, वो पेरेंट्स के या गार्जियन के थ्रू भरी जाती है। तो उसमें जो कंसेंट देता है जो पर्सन जो उस कंसेंट फॉर्म पे सिग्नेचर करता है तो वो उस बच्चे को बचाने के लिए करी जाती है, गुड फेथ में करी जाती है। तो वहां पे अगर उस इन केस उस ऑपरेशन के दौरान अगर उस बच्चे को कुछ हार्म हो भी जाता है तो उसको यहाँ पे पेरेंट्स को या उसके गार्जियन को कोई भी ऑफेंस में नहीं कंसिडर किया जाएगा क्योंकि वो कंसेंट गुड फेथ में हुई थी और उसको बचाने के लिए कही गई थी। चलिए अब सेक्शन 90 देखते हैं कि सेक्शन 90 क्या कहता है। अब हमारा ये नया सेक्शन कंसेंट है, कंसेंट के बारे में बताएं। आइए देखते हैं सेक्शन 90 क्या कहता है। सेक्शन 90 कहता है कंसेंट गिवन अंडर फियर और मिसरिप्रेजेंटेशन। सेक्शन 90 बात करता है उन कंसेंट की जहां जो फियर में दी गई है या फिर किसी मिसरिप्रेजेंटेशन में दी गई है। पहले अब क्लियर कर दिया जाए कि सेक्शन 90 कंसेंट को डिफाइन नहीं करता है, बेसिकली सेक्शन 90 डिफाइन करता है कि क्या क्या चीजें कंसेंट में कवर नहीं होती है। तो आइए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। देयर आर सम केसेस वेयर कंसेंट इज नॉट अ फ्री कंसेंट अंडर दिस सेक्शन। इसके आपको बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कंसेंट कौन सी फ्री कंसेंट्स नहीं होते इस सेक्शन के अंदर। बेसिकली 5 तरह की कंसेंट्स को फ्री कंसेंट नहीं मानते हैं। पहली कंसेंट गिवन बाय अ पर्सन ऑफन फियर ऑफ इंजरी। दूसरी कंसेंट गिवन अंडर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। तीसरी कंसेंट गिवन अंडर बाय 12th year of age। चौथी कंसेंट गिवन बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड पर्सन। पांचवी कंसेंट गिवन बाय एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। तो बेसिकली 5 तरह की कंसेंट्स हैं जो कि एक पर्सन जो फ्री विल में अपने नहीं करता। पहला अगर वो क्या कहते हैं किसी फेयर में दे रहा हो, दूसरा किसी मिसरिप्रेजेंटेशन में दे रहा हो, तीसरा कंसेंट अगर जो दी गई है वो किसी 12 साल के बच्चे ने दी है, चौथा किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन ने दी है,
पांचवा कि वो किसी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन ने दिए, सो दैट विल ऑल्सो नॉट बी कंसिडर एज अ वैलिड कंसेंट एंड टेक अ प्ली एज अ जनरल डिफेंस। सो आइए अब कुछ केस लॉज देख लेते हैं। वी आर हैविंग अ केस लॉ ऑफ जाकिर अली वर्सेस स्टेट ऑफ असम। तो बेसिकली इन दिस केस इट वॉज प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट दैट द एक्यूज हैड सेवरल इंटरकोर्स विद विक्टिम ऑन अ फॉल्स प्रॉमिसिंग ऑफ मैरिज। तो बेसिकली इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे एक एक्यूज पर्सन जो था उसने फॉल्स मैरिज का प्रॉमिस करके क्या कहते हैं एक गर्ल के साथ बहुत बार इंटरकोर्स किया था, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था। सो द गुवाहाटी हाई कोर्ट हेल्ड द सबमिशन ऑफ अ बॉडी ऑफ अ वुमेन अंडर फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट कैन नॉट बी considered as a consent and the accused is convicted in this matter। तो बेसिकली गुवाहाटी जो हाई कोर्ट थी उसने भी यहाँ पे एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया था, क्योंकि उसने जो भी कंसेंट ली थी एक वो वुमेन की बॉडी के अगेंस्ट ली थी, और क्या कहते हैं जो कि उसको उसकी पहले से ही वो माइंड सेट ऐसा ही था कि उसको वो फुलफिल नहीं करना है। सो आई होप आपको सेक्शन 90 आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए सेक्शन 91 देख लेते हैं। बस हमारे पास सेक्शन 91 और 92 ही बचा हुआ है। प्लीज वीडियो के साथ बने रहिए। सो आई होप आपको सेक्शन 90 समझ आ गया होगा। चलिए अब सेक्शन 90 देखते हैं, 91 देखते हैं कि सेक्शन 91 क्या कहते हैं। सेक्शन 91 सेज दैट एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स व्हिच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड। सो दिस सेक्शन लेज डाउन दैट इफ द एक्ट डन इन एन ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ द हार्म which it has been caused, then the doer will not be protected by the consent given। सो यहाँ पे क्या किसी पर्सन ने कोई एक्ट इन्फ्लिक्ट करने के लिए सेकंड पर्सन को अथॉरिटी दी है, और उस हार्म को कॉज करने के लिए जब उसने वो कोई हार्म कॉज किया उससे कोई एक इंडिपेंडेंटली एक न्यू ऑफेंस अराइज हो जाता है, तो वहां पे डूअर को किसी जो उसने उसे कंसेंट दी थी उसकी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। सो दिस सेक्शन इज द एक्सेप्शन ऑफ द जनरल एक्सेप्शंस कंटेंटेड इन सेक्शंस 87, 88, 89 ऑफ दिस कोड। सो यहाँ पर बेसिकली क्या है, मैं आपको आपको ये क्या समझाऊंगी, इसको आपको मैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाऊंगी। आप देखिए, हम कभी एक लड़की है वो एक मिसकैरेज कराने गई है, अनलेस कॉज इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ सेइंग द लाइफ ऑफ वुमेन। मतलब कि अगर एक लड़की जैसे कि एक कॉजिंग मिसकैरेज ऑलरेडी एक ऑफेंस है, तो यहाँ पर अगर लड़की की जान वान के ऊपर खतरा नहीं आ रहा है, आपने मूवीज में देखा होगा कि एक लड़की प्रेग्नेंट है, उसके बाय बर्थ उसके टाइम पे डॉक्टर्स कभी कभी ये बोल देते हैं कि या तो आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं या लड़की को बचाते हैं, और अगर पेरेंट्स या उसका हस्बैंड जो है वो वाइफ को बचाने की बात करता है और बेबी का मिसकैरेज करवा देता है, तो उस ऑफेंस में यहाँ पर उनको यहाँ पे इसका डिफेंस मिल जाएगा। बट कभी कभी ये होता है कि यहाँ पे जैसे लड़की बेबी नहीं कंसीव करना चाहती या फिर बेबी नहीं रखना चाहती, या फिर फैमिली वाले प्रेशराइज करते हैं मिसकैरेज कराने के लिए, तो वहाँ पे अगर मिसकैरेज होता है तो वो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है। यहाँ पे अगर चाहे लड़की ने कंसेंट दी हो या नहीं दी हो, अगर वो गुड फेथ में नहीं है या फिर वहाँ पे बेसिकली लड़की की डेथ के ऊपर बात नहीं आती है, तो ये कंसेंट गिवन नहीं होगी। यहाँ पे डॉक्टर को भी पनिशमेंट मिलेगी एंड पनिशमेंट में काउंट होगा, और यहाँ पे लड़की भी एक एक्सेप्टेड उसमें काउंट होगी ऑफेंस में। सो बेसिकली इसी का यही ऑफेंस का यही मीनिंग है, एंड यही आपको आई होप समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी सेक्शन से रिलेटेड किसी भी सेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके हर क्वेश्चन का आंसर कर पाऊँ। सो आइए अब हमारा लास्ट सेक्शन देख लेते हैं, जिससे आपको हमारा कंसेंट का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, और आई होप आपको समझ में भी आया हो, क्योंकि मैंने आपको सारे केस लॉज के थ्रू आपको समझाया है, सारे इलस्ट्रेशंस के थ्रू आपको समझाया है। चलिए अब सेक्शन 92 देख लेते हैं। ये सेक्शन 92 देखते हैं। सेक्शन 92 क्या कहता है? सेक्शन 92 सेज दैट एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। तो सेक्शन 92 बात करता है ऐसी जगह पे ऐसे पर्सन की हेल्प करने के लिए जहाँ पे उसकी कंसेंट नहीं दी गई है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ऐसी कंसेंट में आपको डिफेंस मिल जाएगा। फर्स्ट आपको जो आपका पॉइंट है वो है एक्ट मस्ट बी डन विद द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन। पहली बात कि आपने कोई ऐसा एक्ट किया है बिना उसकी कंसेंट के जो कि उसके बेनिफिट के लिए है। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है? एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फेथ। जो भी एक्ट किया गया है वो गुड फेथ में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? एक्ट मस्ट बी रीजनेबल सर्कमस्टांस। वो कोई रीजनेबल सर्कमस्टांस में ऐसा उसका बेनिफिट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट क्या है? एक्ट मस्ट बी डन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट और विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेम पर्सन ऑन द बिहाफ। तो बेसिकली फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि यहाँ पे किसी भी पर्सन की कंसेंट विदाउट किसी भी उस पर्सन की कंसेंट की या फिर जो भी
उस पर्सन की ऑथराइज्ड पर्सन था, उसके कंसेंट के बिना की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो बेसिकली ये पॉइंट्स आपके ये क्लियर होंगे तो आपको सेक्शन 92 का डिफेंस मिल जाएगा। पर ये सेक्शन 92 का डिफेंस आपको हर सेक्शंस में नहीं मिलेगा, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू सेक्शन 92। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट इसका जो है वो है इंटेंशनली कॉजिंग ऑफ डेथ। अगर यहाँ पे आपने किसी ने किसी की कंसेंट ली है तो वो इंटेंशनली कॉजिंग ऑफ डेथ नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने उसके कुछ बेनिफिट में अगर कोई काम नहीं किया। सेकेंड पॉइंट, एनीथिंग विच द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ फॉर एनी पर्सन। जो यहाँ पे उसमें किसी ऐसे पर्सन की बात करी गई है जिसे बस ये पता है कि उनकी डेथ होनी है ही होनी है, उसको नॉलेज उसको है नहीं, लेकिन कोई एक्ट किसी पर्सन ने किसी पर्सन के ग्रीवियस हर्ट या डिजीज को क्योर करने के लिए किया है तो वहां पे ये उसको एग्जेम्पशन उसको यहाँ पे मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट और अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट फॉर एनी पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और हर्ट। तो यहाँ पे क्या कहा गया? अगर हर्ट या ग्रीवियस हर्ट किसी को पहुंचाने की कोशिश करी गई है और वो भी नेग्लिजेंस की वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, तो वहां पे उसको यहाँ पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इस सेक्शन में आपको कहा क्या गया है कि उन सेक्शन में ऐसी कहाँ पे सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे आपको किसी पर्सन की कंसेंट लेने का टाइम नहीं है या कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हो गए हैं कि अगर आप उनकी कंसेंट नहीं लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर है उस टाइम पे उनके बिहाफ पे उनके बेनिफिट के लिए वो पर्सन काम करा जाए। जैसे आपको मैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाती हूँ। आपने मूवीज में बहुत देखा होगा, लड़का जा रहा है, लड़की भाग रही है गुंडों से बचने के लिए और फिर वो किसी पहाड़ी से गिर जाती है, तो वहां पे कुछ लोग आके उस लड़की को बचा लेते हैं और उसका इलाज करते हैं। तो लड़की 3-4 दिन में क्योर होती है और फिर उसको रियलाइज होता है कि वो किसी और के घर पे है। ऑल्दो उसने कंसेंट नहीं दी थी उनको क्योर करने की, लोगों ने उस लड़की ने क्योर करने की परमिशन नहीं दी थी, स्टिल उन लोगों ने उसको क्योर करा, उसके बेनिफिट में वो काम किया। तो वहां पे इन केस अगर लड़की को उस टाइम पे क्योर करते टाइम कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कुछ भी उसके साथ प्रॉब्लम होती है तो लड़की यहाँ पे ये डिफेंस नहीं देगी कि बाकी उन लोगों को सेक्शन 92 का डिफेंस मिल जाएगा जो उस लड़की की हेल्प कर रहे थे यहाँ पे। तो इसके रिलेटेड और एक केस लॉ भी है, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए सेक्शन 92 का केस लॉ देख लेते हैं जिससे ये सेक्शन आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो केस लॉ जो हमारा है वो है शंभू नारायण वर्सेस किंग एम्परर। बेसिकली इस केस में क्या होता है कि एक पर्सन को फिट्स आते हैं तो उसका ब्रदर उसको ना 10 डेज के लिए 10 to 11 डेज के लिए उसको चैन में बड़ी बड़ी चैनों में जकड़ के क्या कहते हैं एक रूम में एक अकेले रूम में बंद करके रखता है। वहां से वो भाग जाता है और वो जैसे ही जब ये मैटर कोर्ट में जाता है तो वो कोर्ट में जाके डिफेंस लेता है कि उसने उसके लिए करा था, उसकी बेनिफिट में ये करा था कि उसको फिट्स आते हैं तो वो किसी और को हार्म ना पहुंचाए। तो कोर्ट ने उसका ये क्लेम रिजेक्ट कर दिया तो उसको यहाँ पे जनरल डिफेंस उसका यहाँ पे डिफेंस एक्सेप्शन नहीं मिला था, क्योंकि अगर उसको उसके गुड फेथ में अगर कुछ करना था तो वो उसके डॉक्टर को लेकर जाता, उसकी हेल्प करता, उसकी फुल फ्लेज हेल्प करता, ना कि उसको किसी एक रूम में बंद करके उसको पूरे चैन से जकड़ के रख देता। सो गाइज हमारा यहाँ तक ही था कंसेंट का पूरा टॉपिक जो हमने आपको पूरा आज कंप्लीट कराया सेक्शन 87 से लेके 92 तक का। तो आज का आई नो थोड़ा लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, प्लीज पूरी वीडियो जरूर देखिए। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका टॉपिक हमारा रहेगा कम्युनिकेशन। आई होप आप हमारी सारी वीडियोस पूरी देखते होंगे और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा पूरी वीडियो इस वीडियो को, एंड कीप वॉचिंग लॉ एडमिनिस्ट्रेशन एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।